हेलो एवरीवन, वेलकम टू LRNR क्लासेस। पीछे वीडियो में हमने देखा सीरीज के बारे में। सीरीज में देखे नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप उसको प्रैक्टिस के लिए LRNR का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे डाइस। डाइस का दो पार्ट होते हैं, स्टैंडर्ड और जनरल। तो पहले हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और कितना कंडीशन बन सकता है क्वेश्चन का। तो स्टैंडर्ड डाइस का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है इससे, क्योंकि एक ही इसका कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ अपोजिट फेस इज 7। जब स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन दिखेगा, स्टैंडर्ड डाइस या तो क्वेश्चन में लिख देगा, पहला तो क्वेश्चन में लिख दिया कि स्टैंडर्ड डाइस है तो उसमें कुछ नहीं सोचना है। अपोजिट फेस और जो फ्रंट पे फेस है दोनों का एडिशन कितना होगा, 7 होगा, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो डाइस क्या है? डाइस क्यूब है। तो क्यूब में फेस होता है, एज होता है और कॉर्नर होता है। एक डाइस में 6 फेस होता है। तो डाइस में 6 फेस होता है। 6 फेस होता है तो 3 का पेयर बनेगा, 3 एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। तो पहला डाइस में जो दिखेगा 3 एडजेसेंट फेस एट ए टाइम दिखेगा, या तो वो स्टैंडर्ड डाइस रहे या फिर वो जनरल डाइस रहे। तो इसमें क्या है कि 3 एडजेसेंट फेस ही एक साथ दिखेगा, अपोजिट फेस और एक साथ नहीं दिख सकता है। तो पहला स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का फर्स्ट पॉइंट जो है सम ऑफ अपोजिट फेस इज इक्वल टू 7। जिस तरह से सम ऑफ अपोजिट फेस 7 होगा तो सम ऑफ एडजेसेंट फेस कभी 7 नहीं हो सकता है। स्टैंडर्ड डाइस या तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, आपको पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन दे रहा है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप एडजेसेंट फेस को देखते हैं तो उसके एडजेसेंट फेस में आप एडिशन 7 नहीं मिल रहा है आपको, तो क्या लगेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट फेस बताना बहुत ही आसान है। इसमें 1 के अपोजिट में 6 रहने वाला है, क्योंकि 6 and 1 7 होगा। 1 के अपोजिट 6 रहेगा तो 6 के अपोजिट 1 आएगा। 5 के अपोजिट 2 रहने वाला है और 3 के अपोजिट 4 रहने वाला है। स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन बनाता है। इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि आपको अपोजिट फेस पूछे और अपोजिट फेस का सम 7 होगा, ये आप बहुत आसानी से बता पाइएगा। अब देखते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस में क्या है, इसका भी 3 एडजेसेंट फेस ही एट ए टाइम दिखेगा। अपोजिट फेस तो दिखेगा नहीं एक साथ, और अपोजिट फेस एक साथ दिखेगा नहीं, अपोजिट फेस एक साथ छुपेगा भी नहीं। ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जनरल डाइस पहचानने का है, इसका देख रहे हैं 2 और 5 7 है, एडजेसेंट फेस का सम क्या है 7 है। तो जनरल डाइस इस तरह का दिखेगा आपको कि इसका अपोजिट फेस का सम 7 नहीं होने वाला है। तो जनरल डाइस का जो है सम ऑफ अपोजिट फेस इज नॉट इक्वल टू 7। ये तो हो गया कि टाइप ऑफ डाइस स्टैंडर्ड और जनरल। बट इससे आपको क्वेश्चन कि में बहुत अंदर तक नहीं जा सकते हैं इतना से। अब इसमें क्या है, डाइस का अलग अलग कंडीशन बनता है। डाइस जनरली 2 टाइप्स का क्वेश्चन डाइस में आता है, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। दोनों में आपको क्या बताना रहता है, दोनों में अपोजिट फेस ही जनरली पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि आपको डाइस दिया हुआ रहे और कुछ एक डाइस में ब्लैंक जगह रहे, उसमें आपको डिजिट भरना रहता है क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से देखेंगे किस किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है डाइस में। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोज्ड एंड ओपन डाइस के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं डाइस किस टाइप का क्वेश्चन डाइस में बनता है। तो डाइस में पहला आप करेगा क्लोज डाइस और ओपन डाइस। तो क्लोज डाइस ओपन डाइस में हम लोग पहले क्लोज डाइस को डिस्कस करने वाले हैं। और क्लोज डाइस डिस्कस करने से पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा याद रखना जरूरी है। डाइस में 3 एडजेसेंट फेस आर सीन टुगेदर, एक साथ जो आपको 3 एडजेसेंट फेस दिखेगा, अगल बगल का फेस दिखेगा एक साथ। और अपोजिट फेस आर नॉट सीन टुगेदर, अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक बात और है, अपोजिट फेस को हाइड भी आप नहीं कर सकते हैं एक साथ। ना तो आप अपोजिट फेस को दिखा सकते हैं, ना एक साथ अपोजिट फेस को छुपा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अब क्लोज डाइस का देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो पहले डिस्कस करते हैं क्लोज डाइस।
क्लोज डाइस में भी अलग अलग कंडीशन होता है। जैसे पहला कंडीशन आपको वन कंडीशन दे रखा है, मतलब सिंगल डाइस आपके बार आपको दे रखा है, वन कंडीशन इज गिवन, वन कंडीशन जो दिया हुआ रहेगा तो इसका एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो स्टैंडर्ड डाइस का बन सकता है क्लोज डाइस में। तो वन कंडीशन गिवन रहेगा आपको, वन कंडीशन गिवन रहेगा। तो इस टाइप का डाइस है जिसमें एक ही वन कंडीशन का क्या मतलब है कि एक डाइस ही दिया है, एक डाइस दिया है तो आपको जनरली क्वेश्चन जो बनेगा ये स्टैंडर्ड डाइस का ही क्वेश्चन बन सकता है, जनरल डाइस का क्वेश्चन इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में ही हमको पता है कि अपोजिट फेस का सम क्या होता है, सम 7 होता है। तो अब इसका क्वेश्चन बनने का एक ही चांस है जो स्टैंडर्ड डाइस से है, जो कि बहुत ही आसान रहने वाला है और बहुत आसानी से इसका अपोजिट फेस हम लोग बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 6 आएगा, 5 के अपोजिट 2 आएगा और 3 के अपोजिट 4 आएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 7 है। तो बहुत कम चांस है कि आपको वन कंडीशन इज गिवन या वन कंडीशन दे के क्वेश्चन पूछे। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या आ सकता है। बी नंबर, two conditions are given, in that condition one face is common। अब इसमें देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे इसका अपोजिट फेस बता सकते हैं। तो टू कंडीशन आर गिवन का क्या मतलब है, डाइस दिया हुआ रहेगा, दो अलग अलग डाइस नहीं रहता, वो एक ही डाइस को 2 बार थ्रो कर आता है, तो एक डाइस का 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो ये किस टाइप का बुक डाइस है, टू कंडीशंस आर गिवन, टू कंडीशंस दिया हुआ है, तो ये डाइस है, एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया गया है, ऐसा नहीं है कि 2 अलग अलग डाइस आपको दिया है। तो इसमें क्या देखते हैं कि टू कंडीशंस आर गिवन एंड दैट इन दैट केस वन फेस इज कॉमन। तो 2 डाइस दिया हुआ है, इसमें एक फेस कॉमन है, वो फेस कॉमन फेस कौन सा है 1, तो दोनों में 1 को मार्क करते हैं और 1 से क्या करेंगे, 1 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। क्या चलना स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना है कि 1 से किधर चलना है, क्लॉकवाइज। 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 3 5, 1 3 5, इधर 1 6 और 2। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 3 के अपोजिट 6 आ रहा है, 5 के अपोजिट 2 आ रहा है, तो 1 3 6 5 2 आ गया। तो अब जो 1 के अपोजिट रहने वाला है, जो बचा हुआ डिजिट है वही 1 के अपोजिट जाएगा, तो 1 के अपोजिट कौन सा है 4 रहने वाला है। तो इसमें क्या देखें, 2 कंडीशन गिवन है और एक फेस कॉमन है, 2 कंडीशन दिया हुआ है और एक फेस कॉमन है। इसको कैसे देखते हैं किसके अपोजिट में कौन सा रहेगा, तो जो कॉमन फेस है उस कॉमन फेस को पकड़िए और वहाँ से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिए। आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं फर्स्ट डाइस से तो 1 3 5, सेकेंड डाइस से क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 1 6 2। तो 1 के अपोजिट तो 1, अभी तो वहाँ यहाँ 1 लिखेंगे बट 1 के अपोजिट तो 1 रहने वाला है नहीं, तो जनरली 3 के अपोजिट जो आएगा वो 6 आएगा और 5 के अपोजिट जो है 2 आएगा। तो हम लोग किसका यूज कर चुके हैं, 1 3 5 6 2, जो बचा है वो 1 के अपोजिट जाएगा, जो 4 बचा है वो 1 के अपोजिट जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि अपोजिट फेस बताने के लिए। इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक डाइस है 5 3 2 3 4 6, 2 डाइस दिया हुआ है और पूछ रहा है 6 के अपोजिट कौन होगा, और 1 6 5 और एक में कंडीशन है 3 4 1, उसमें पूछ रहा है 2 के अपोजिट कौन होगा। तो इस एक क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन दिया हुआ है और देख रहे हैं कॉमन फेस है क्या, हाँ 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो 1 फेस कॉमन है। उस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि 2 डाइस दिया हुआ है और 1 ऐसा डिजिट है जो दोनों में कॉमन है। तो हम लोग को पता है कि क्या करना है, 3 कॉमन है तो 3 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे 3 2 5, फिर इधर 3 है, 3 को रहने देते हैं, 3
4 और 6। क्या देख रहे हैं, 2 के अपोजिट 4 है, 5 के अपोजिट 6 है और 3, 2, 4, 5, 6 यूज कर चुके हैं, तो क्या बचा 1। तो 1 3 के अपोजिट कौन सा रहने वाला है 1। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में 6 के अपोजिट कौन है, तो 6 के अपोजिट कौन सा है 5। 6 के अपोजिट 5 है, तो अपना किसी का भी अपोजिट पूछे इस तरीक़ा से हम कुछ भी बता सकते हैं क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है 1 ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो 1 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। 1 6 5 1 3 4 1 6 5 1 3 4। तो क्या है देख रहे हैं 6 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 1 तो होने से रहा, तो क्या रहेगा 1 के अपोजिट कौन सा डिजिट इसमें नहीं यूज किए हैं, लेट कौन सा, तो 2। तो 1 के अपोजिट क्या रहने वाला है 2। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में 2 के अपोजिट कौन सा है, तो 2 के अपोजिट 1 आने वाला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर 2 कंडीशन दिया है और 1 फेज कॉमन है और किसी भी डिजिट का अपोजिट पूछ रहा है, तो बहुत आसान है बताना। तो हम लोग आगे देख रहे हैं कि जनरल डाइस में और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये हम लोग आगे देखते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आप इसके साथ प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपका अपना हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, तो थोड़ा सा केयरफुली हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन गलत ना करें। अभी हम लोग डिफरेंट कंडीशन और सिचुएशन देख के आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आगे, तो आप लोग बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। जैसे क्वेश्चन है 2 डाइस दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि विच कैन बी द अनदर सिचुएशन ऑफ द गिवन डाइस। तो ये क्या है कि 2 अलग अलग डाइस नहीं है, सेम डाइस को ही 2 बार थ्रो किया गया है, ऐसा कंडीशन आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसका अगला कंडीशन क्या रहने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हम लोग को जो अभी तक पता है वो क्या पता है कि अपोजिट फेस देखना है। तो अपोजिट फेस देखने के लिए पहला कंडीशन है कि देख रहे हैं कि दोनों डाइस में कुछ फेस कॉमन है क्या। हाँ, इसमें 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, तो 4 कॉमन है, तो 4 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं। 4 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते हैं, तो 4 6 3। सेकेंड में देखते हैं 4 2 5 4 2 5। तो क्या है 6 के अपोजिट 2 आ रहा है, 3 के अपोजिट 5 आ रहा है, और जो हम लोग डिजिट नहीं यूज किए हैं वो 4 के अपोजिट आएगा। तो कौन सा डिजिट नहीं यूज किए हैं, 6 4 2 3 5 यूज कर चुके हैं, तो 1 नहीं यूज किए हैं, तो 4 के अपोजिट कौन सा रहने वाला है 1। तो अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में है 6 और 2। 6 और 2 देख रहे हैं कि अपोजिट है, बट इधर एक साथ दिखा रहा है, तो अपोजिट को एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, तो ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 3 और 5 एक साथ दिख रहा है, बट 3 और 5 अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में देखते हैं 4 5 6 4 5 6, ये किसी के भी अपोजिट नहीं जा रहा है और सब सारा अलग अलग फेस है जो एक साथ रह रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही होगा। तो ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में 4 और 1 एक साथ दिख रहा है, बट इधर 4 और 1 क्या अपोजिट है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो अपना क्या आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 4 5 6। अनदर सिचुएशन ऑफ दिस डाइस हो सकता है कि अगला अगर थ्रो होगा तो ऐसा कंडीशन आ सकता है। तो इसको कैसे देखें हम लोग, तो जो फेस कॉमन था उधर से चले और अपोजिट फेस निकाल लिए। अपोजिट फेस को एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो हम लोग का ये कंडीशन है कि अपोजिट फेस एक साथ नहीं आएगा, तो ए नंबर तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट एक साथ दिख रहा है। तो अपोजिट एक साथ दिखने का मतलब एडजेसेंट फेस पे अपोजिट दिख रहा है, तो अपोजिट एडजेसेंट फेस पे नहीं आ सकता या एक साथ दिख नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें अपोजिट फेस का कुछ नहीं दिख रहा है, सारा अलग अलग फेस है। तो आंसर क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 डाइस दिया हुआ है, 2 डाइस का सारा डिजिट है और तीसरा डाइस में 2 डिजिट दिया हुआ है और एक के बारे में वो क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा होगा। तो ये भी वही है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया, तो एक डाइस को 2 टाइम थ्रो किया गया 2 टाइम्स, तो इस तरह का कंडीशन आया। तीसरा बार जब थ्रो होगा तो क्या कंडीशन आएगा उसको बताना है। सेकेंड नंबर में भी वैसे आए। पहला नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो पहला करना तो वही है कि अपोजिट फेस निकालना है। पहला काम तो इसमें यही रहेगा कि अपोजिट फेस के बारे में पता कीजिए आप। तो डाइस को देखते हैं, दोनों डाइस में क्या कॉमन है, दोनों डाइस में 2 कॉमन है। तो सबसे पहले तो अपोजिट फेस निकाल लेते हैं।
2 से क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। 2 5 3 2 5 3 और 2 6 4 2 5 3 और 2 4 6। और एक बात इसमें भी और भी देख सकते हैं, अगर सेम फेस का सेम फेस पे लेटर कॉमन है, इसमें भी 2 इस पे कॉमन है, सेम फेस पे 2 कॉमन है, तो क्या होगा, जो रेस्ट बचा हुआ है ना, तो 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो इसमें भी दिख रहा है 5 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 4 है, तो 2 का अपोजिट कौन सा रहने वाला है, तो हम लोग 2 5 3 4 6 यूज कर चुके हैं, तो 2 का अपोजिट जो होगा वो 1 होगा, तो 2 के अपोजिट 1 आने वाला है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या कंडीशन बन सकता है इस डाइस के लिए। 5 2 दिया हुआ है, 5 2 दिया हुआ है तो 5 तो नहीं होगा, 5 पहले से दे रखा है। उसके बाद 3 4 और 6, 3 4 और 6 में 5 6 अपोजिट है, तो 5 6 को एक साथ भी नहीं रख सकते हैं, तो 6 भी नहीं होगा। अब बचा 3 और 4, 3 और 4 5 2 के अपोजिट में जा नहीं अपोजिट में हो सकता है, 5 का अपोजिट 6 है और 3 का अपोजिट 4 है, तो कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं 3 और 4 में क्या सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 5 2 देख रहे हैं, 5 2 और इसमें भी देखते हैं 5 2 और 5 2 देख रहे हैं, तो 5 से 2 के तरफ देखेंगे। 5 से 2 चलने पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 5 से 2 चलने पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इधर भी 5 से 2 चलने पे क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। 5 से 2 एंटी क्लॉकवाइज चलने पे नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 3। 5 से 2 एंटी क्लॉकवाइज चलने पे नेक्स्ट क्या होगा, 3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो क्या करना है, पहले तो सबका अपोजिट फेस पता कर लेना है। तो हम लोग सबका अपोजिट फेस पता किए, तो 2 ऑप्शन तो कट रहा था और 3 और 4 में कन्फ्यूजन चल रहा था कि 3 और 4 में कौन सा होगा। तो 3 और 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है कि जो 2 कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 इसमें भी है, तो 5 2 के पास जाएंगे और 5 से या तो 2 से 5 का मूवमेंट देखिए या 5 से 2 का मूवमेंट देखिए। तो 5 से 2 का देखने पे तो नेक्स्ट क्या रहने वाला है, 3। तो कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इधर भी 5 से 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 के बाद क्या आने वाला है, 3, तो यहाँ भी 3 होगा। अगर एक में आपका एंटी क्लॉकवाइज चले और एक में क्लॉकवाइज चले, तो नेक्स्ट जो रहने वाला है, जो नेक्स्ट नंबर है उसका अपोजिट वाला नंबर रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 3 4 1 2 6 और आगे 6 2 और एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 कॉमन है, तो पहले तो अपोजिट फेस निकालते हैं। अपोजिट फेस के लिए 1 3 4 1 2 6, 4 के अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 2, तो 1 का अपोजिट क्या रहने वाला है, 1 2 3 4 6 यूज कर चुके हैं, 5 आने वाला है, तो 1 का अपोजिट 5 आएगा। तो 6 और 2 तो पहले से दे रखा है और एक क्वेश्चन मार्क के जगह पे इस 4 में से क्या होगा ये बताना है। क्वेश्चन मार्क के जगह पे 6 के अपोजिट में 4 है, तो 4 तो नहीं होगा, अपोजिट को एक साथ नहीं रख सकते हैं। और 3 के अपोजिट 2 है, तो 3 के अपोजिट 2 है, 2 दिया हुआ है, तो 3 भी नहीं रह सकता है, 2 अपोजिट को एक साथ नहीं रख सकते हैं। और 6 और 2 में 6 तो उसमें दिया ही है, तो 6 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या रहने वाला है, 5। आइए हम लोग एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 1 फेस कॉमन हो, ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है कि 2 डाइस दिया है इसमें भी, और एक डाइस है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क है। आपको क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है कि क्या होगा। तो पहला क्या काम है, अपोजिट निकालना। तो अपोजिट निकालते हैं, तो देखते हैं दोनों में कॉमन है क्या, कुछ 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 से चलते हैं क्लॉकवाइज। 5 6 1 5 4 3, तो 1 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट क्या रहने वाला है। तो इसमें कौन कौन सा डिजिट नहीं यूज किए हैं, 2 नहीं यूज किए हैं, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 3 और 4 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। 3 और 4 में 4 तो पहले से दे रखा है, तो 4 तो नहीं होगा। और 4 का अपोजिट 6 है, तो 6 भी नहीं होगा। और 5 के अपोजिट 2 है और
3 का अपोजिट 1 है और 4 का अपोजिट 6 है, तो 5 और 2 दोनों में से कुछ नहीं दिख रहा है, तो 5 और 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आगे क्या देखना है, 3 और 4 देखते हैं। तो 3 और 4 इसमें कॉमन है और इसमें कॉमन है, तो 3 से 4 डायरेक्शन देखते हैं, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपने मन से चलिए आप। तो 3 से 4 आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है एक में, और 3 से 4 क्लॉकवाइज आ रहा है। 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में 5 है नेक्स्ट डिजिट। अगर सेम इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आता तो 5 होता, बट इसमें क्या है, 3 से 4 इसमें एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें क्लॉकवाइज है, तो यह आगे जो डिजिट रहने वाला है, ये 5 का अपोजिट जो भी लेटर होगा वो डिजिट रहेगा। तो 5 के अपोजिट में कौन सा है, 2, तो 2 होगा। तो इसमें क्या देखें कि अपोजिट फेस निकाले पहले, अपोजिट फेस निकालने से 4 और 6 नहीं होगा, ये तो कंफर्म पता चला। 2 और 5 में कन्फ्यूजन चल रहा था। 2 और 5 को देखने के लिए तो ऐसा देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन मार्क्स जिसमें है उसमें और एक डाइस में 3 और 4 दो कॉमन है, तो 3 और 4 से हम लोग 3 से 4 चल रहे हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और 3 से 4 एक में क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अगर क्लॉकवाइज दोनों में चलते तो जो नेक्स्ट 4 के बाद रहता तो वही होता 5, बट एक में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एक में क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या होगा, जो 5 का अपोजिट लेटर होगा वो होगा। तो 5 का अपोजिट कौन है, 2, तो आंसर क्या रहने वाला है, 2। डाइस गिवन है, इसमें 3 डाइस था और सिचुएशन था 3 डाइस का और एक फेस कॉमन था, तो नेक्स्ट में पूछ रहा था। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। और इसके बाद आ सकता है कि अगर 2 डाइस दिया हुआ है और 2 डाइस में 2 फेस कॉमन है, तो आइए हम लोग कुछ उसका पहले देखते हैं एग्जाम्पल और फिर उसके क्वेश्चन में जाते हैं। दूसरा कंडीशन रहेगा व्हेन 2 फेस आर कॉमन, व्हेन 2 फेस आर कॉमन, वन 5 3 3 5 6। तो डाइस में देख रहे हैं 3 और 5 और 3 और 5 कॉमन है, तो इसमें जो सिर्फ हम बता सकते हैं वो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 6 रहने वाला है। एग्जैक्ट हम इतना ही बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 6 जाएगा, और 3 और 5 के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं। हाँ, बट 3 और 5 के बारे में जो फाइनली जा सकते हैं क्लोज, 3 और 5 में 1 और 6 तो कभी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। 3 और 5 के बाद कौन सा डिजिट बच रहा है, 2 और 4, तो 3 और 5 का जो अपोजिट होने वाला है वो 2 या 4 होने वाला है, बट एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट सिर्फ एक ही बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट में 6 रहने वाला है। जो कॉमन है 3 और 5 तो कॉमन ही है, तो उसको छोड़ के जो दोनों बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट चले जाएगा। सिर्फ इतना ही हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं, और 3 और 5 के अपोजिट के बारे में कुछ भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, बट क्लोज जाने के लिए 2 और 4 होगा इतना बता सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है आपसे, तो अगर 2 फेस कॉमन है तो अपोजिट पूछ रहा है तो बहुत आसान है बताना। अगर अपोजिट जो कॉमन फेस है उसके बारे में पूछ रहा है तो आपको ऑप्शन भी कुछ इस तरह का ही दिया हुआ रहेगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है। तो 2 फेस जब कॉमन दिखेगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अपोजिट बताना, अगर सिर्फ अपोजिट पूछा एग्जैक्ट के लिए। तो ये कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। गिवन डाइस है, 2 डाइस दिया हुआ है और पूछ रहा है कि अगला सिचुएशन क्या होगा, तो इस 4 में से कौन सा सिचुएशन सही बैठेगा नेक्स्ट थ्रो के लिए, ये पूछा जा रहा है। तो दोनों डाइस जो दिया हुआ है 3 4 5 और 4 5 2, इसमें कॉमन देख रहे हैं क्या है, कॉमन 2 फेस कॉमन दिख रहा है, 5 और 4 और 5 और 4 कॉमन दिख रहा है। 5 और 4 कॉमन है, तो जो बचा हुआ फेस है, जो बचा हुआ है वो अपोजिट चले जाएगा, तो 3 का अपोजिट कौन सा रहने वाला है, 2 रहने वाला है। तब एक ही हम लोग को कंडीशन बता सकते हैं एग्जैक्ट कि 3 के अपोजिट में 2 जाने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे तो अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन में क्या कट सकता है पहले वो खोजेंगे। 3 के अपोजिट में 2 आने वाला है, तो 3 और 2 एक साथ है, तो अपोजिट नेवर सीन टुगेदर, तो 3 और 2 अपोजिट है तो एक साथ तो नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 4 6 और 5 है, 4 6 और 5 में
3 और 2 नहीं दिख रहा है, तो एक और था अपोजिट एक साथ दिखेगा नहीं, तो अपोजिट एक साथ छुप भी नहीं सकता है, तो अपोजिट एक साथ नहीं छुपेगा तो बी नंबर भी नहीं होगा। तो बी के बाद देखते हैं सी, 4 3 5 4 3 5 है और डी में 6 4 1 है। 6 4 1 में देख रहे हैं तो उसमें भी 3 और 2 अपोजिट है, तो अपोजिट नहीं छुपा सकते हैं और अपोजिट को दिखा भी नहीं सकते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में दोनों अपोजिट को एक साथ रख दिया इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन बी में दोनों अपोजिट को एक साथ छुपा दिया इसलिए नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी दोनों अपोजिट को एक साथ छुपा दिया नहीं होगा। तो जो बचा ऑप्शन है वो सही होगा। तो ऑप्शन में 3 का अपोजिट 2 है, यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, तो इतना ही एग्जैक्ट बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो नहीं होने का रीजन है वो है अपोजिट्स आर नॉट सीन टुगेदर और बी और डी में अपोजिट आर नॉट हाइड टुगेदर। बी और डी इससे कटेगा, तो जो बचा ऑप्शन क्या है सी। तो हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं डाइस का। अभी तक क्या देख रहे थे, 2 डाइस दिया हुआ था या 3 डाइस दिया हुआ था, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, उस तरह का पूछ रहा था। अब एग्जाम में डायरेक्ट आपको 3 डाइस 4 डाइस दिख जाए तो उस तरह के किस क्वेश्चन पे कैसा रिएक्शन रहेगा और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 डाइस दिया हुआ है, तो मतलब 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 के अपोजिट में क्या रहने वाला है। तो डाइस कितना भी दे उससे कोई मैटर नहीं करता है, आंसर जो देने वाला है आपका कोई 2 डाइस ही आंसर देने वाला है। आप अभी तक दोनों तरीका पढ़ चुके हैं, अगर 1 फेज कॉमन है तो क्या करना है और 2 फेज कॉमन है तो क्या करना है। अब एग्जाम में डिपेंड करता है कि आपके माइंड में उस टाइम में क्या आ रहा है। तो तीनों डाइस को देखेंगे। डाइस 3 दिया हुआ है, 4 दे 5 दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर बस अपना 2 डाइस देगा और 2 डाइस को पकड़िए जिससे बहुत आसानी से आप आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो पहला डाइस को देखते हैं। 2 5 1 दिया, 1 5 2 दिया हुआ है, 4 1 6 दिया है, 3 5 2 दिया है। तो डाइस देखने से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है, डबल फेस कॉमन दिख रहा है तो उसको लेके चलते हैं। 2 और 5 दिया है, 2 और 5 पहला डाइस में और तीसरा डाइस में 2 और 5 दिया है, तो इससे लेके बढ़ते हैं आगे। 2 5 2 5, तो जो बचा है 1, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा 3 होगा। तो 1 के अपोजिट 3 है, तो 3 के अपोजिट कौन सा रहने वाला है 1 रहने वाला है। तो इस तरह से आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाइएगा। हो सकता है आपके माइंड में उस टाइम नहीं चले कि 2 और 5 है, नहीं उस टाइम में नहीं क्लिक करे, तो जो अपना बेसिक है जो एक फेस कॉमन वाला है वो तो पता चलेगा, तो उससे भी कर सकते हैं। 1 कॉमन है दोनों में, तो 1 से क्लॉकवाइज चलिए, इधर भी 1 से क्लॉकवाइज चलते हैं। 1 5 2 1 6 और 4, तो 2 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 6। तो अभी तक हम लोग क्या यूज कर चुके हैं इसमें 1 2 4 5 6 यूज किए हैं, बस 3 को नहीं यूज किए हैं। तो 3 का अपोजिट 1 के अपोजिट 3, तो 3 का अपोजिट क्या रहने वाला है 1। तो दोनों से आंसर सेम आएगा, बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। तो आप कोशिश, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा आपका अप्रोच करने का तरीका उतना आसान होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर में आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बट आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा डाइस में उतना आपके लिए बहुत और अच्छा रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है 4 डाइस दिया हुआ है, 4 डाइस का अलग अलग डाइस नहीं रहता है, एक ही डाइस को थ्रो किया रहता है, 4 टाइम्स थ्रो किया हुआ रहता है। तो डाइस कितना भी दिया है इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपना बस काम क्या है, जो ऐसा डाइस खोजिए जो आपको एग्जैक्ट आंसर तक बहुत जल्दी पहुंचा दे। तो क्या पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ 2 पूछ रहा है, अपोजिट ऑफ 2 पूछ रहा है। पहला दूसरा डाइस में देख रहे हैं 3 2 है, 3 2 के बारे में बताए थे कि एग्जैक्ट 3 और 2 का ही अपोजिट पूछ रहा है। 3 और 2 के बारे में एग्जैक्ट बताना संभव नहीं रहता है, तो क्या करते हैं और डाइस पकड़ते हैं। तो पहला डाइस और तीसरा डाइस लेके चलते हैं जिसमें एक 1 फेस कॉमन है, या आप क्या कर सकते हैं 2 और 4 कॉमन है, 2 के ही अपोजिट में पूछ रहा है, तो उससे अच्छा रहेगा पहला और तीसरा ही लेके चल रहे हैं। तो पहला और तीसरा में क्या कॉमन है, पहला और तीसरा में 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 कॉमन है। 3 और 4 कॉमन रहने से बहुत आसानी से हम लोग पहुंच पाए कि जो बचा हुआ है वो अपोजिट रहेगा। तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा 5 जाएगा, तो 2 का अपोजिट 5 ऑप्शन नंबर ए। ऐसा नहीं है कि एक ही सिचुएशन से आंसर आएगा, और भी सिचुएशन से आपका आंसर आ सकता है। आपको
इस दोनों डाइस को पकड़ते हैं, 4 कॉमन है, 4 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 4 5 3 4 2 और 6। फोर के अपोजिट तो 4 तो नहीं होगा, तो 4 5 6 3 1 3 यूज कर चुके हैं तो 1 नहीं यूज किए, तो 4 का अपोजिट क्या रहने वाला है 1। इससे भी देख रहे हैं 5 का अपोजिट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो अपना आंसर क्या होने वाला है 5 का अपोजिट 2 आएगा, तो 2 का अपोजिट क्या आएगा 5 आएगा। तो डाइस, नंबर ऑफ डाइस को कितना नंबर ऑफ डाइस दिया हुआ है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका है कि कुछ ऐसा सिचुएशन पकड़िए जो बहुत जल्दी आपको आंसर तक पहुंचा पाए। नंबर ऑफ डाइस 2 दिया हुआ रहे, 3 दिया हुआ रहे या 4 दिया हुआ रहे, इससे घबराने का बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बस आपको जो पूछा जा रहा है और डाइस को 2 ऐसा डाइस पकड़िए जो आपको आंसर तक बहुत आसानी से पहुंचा दे। तो हम लोग अब देखते हैं, क्लोज डाइस हो गया, क्लोज डाइस के बाद ओपन डाइस। ओपन डाइस का देखते हैं क्या क्या कंडीशन और सिचुएशन बनता है, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। क्लोज डाइस देखिए हम लोग, उसके बाद है ओपन डाइस। ओपन डाइस या अनफोल्ड डाइस। ओपन डाइस में पहला जो पॉइंट याद रखना है, अल्टरनेट फेस आर अपोजिट टू ईच अदर, और दूसरा फेस टचिंग ईच अदर कांट बी अपोजिट। तो ये क्या है, इस पॉइंट को देख कंसिडर करते हैं पहले। अनफोल्ड डाइस या ओपन डाइस एक ही है, तो इसमें आपको रहे एक्स वाई जेड। तो डाइस में ऐसा हो सकता है कि आपको या तो लेटर दे दे, डिजिट दे, या लेटर दे, या कोई सिंबल दे दे, कुछ भी दे सकता है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। जो डाइस दिया हुआ है हम लोग को क्या देखना है, अपोजिट, अल्टरनेट फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अल्टरनेट जो भी आएगा वो अपोजिट होगा। जैसे इसमें देखते हैं एक्स का अल्टरनेट क्या होने वाला है, एक्स के एडजेसेंट में वाई है, तो एक्स का अल्टरनेट क्या है जेड, तो एक्स और जेड क्या होगा, जेड और एक्स अपोजिट टू ईच अदर होगा। और आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्या देखना है, अल्टरनेट्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ए के अल्टरनेट में सी है, बी के अल्टरनेट में डी है, तो ए का अपोजिट सी होने वाला है, बी का अपोजिट डी होने वाला है, और जो बचा है ई और एफ एक दूसरे का अपोजिट जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, अल्टरनेट फेस आर अपोजिट टू ईच अदर और फेस टचिंग ईच अदर आर कांट बी अपोजिट। जैसे फेस एक्स और वाई टच कर रहा है, वाई और जेड टच कर रहा है, तो एक्स जेड वाई के अपोजिट नहीं हो सकता है और वाई जेड के भी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो ऐसा इसमें भी ऐसा ही कंडीशन है, जो फेस एक दूसरे को टच करेगा वो अपोजिट नहीं जा सकता है। तो बस अल्टरनेट फेस को देखेंगे, अल्टरनेट फेस आर अपोजिट टू ईच अदर। और कुछ एग्जांपल लेके समझने का कोशिश करते हैं इसको, फिर क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। ओपन डाइस का कुछ और कंडीशन देखते हैं। ओपन डाइस में ऐसा भी दे सकता है आपको, जो 3 का सिचुएशन दिख रहा है इस तरह का सिचुएशन भी आपको आ सकता है कि कहीं पे नंबर दिख सकता है, कहीं पे कुछ सिंबल दिख सकता है। तो अपना तो काम वही है कि अल्टरनेट फेस देखना। अल्टरनेट देखेंगे, हैश के अपोजिट में क्या है, प्लस आने वाला है क्योंकि अल्टरनेट है। इस तरह से ही माइनस के अपोजिट में स्टार, और मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है उसके अपोजिट में डॉलर आने वाला है। तो अपोजिट फेस निकालना रहे तो हैश के अपोजिट में प्लस, मल्टीप्लिकेशन के साइन उसके अपोजिट में डॉलर, और माइनस का अपोजिट में स्टार। इस तरह से कुछ भी दे सकता है आपको। ओपन डाइस दिया हुआ है तो उस सिंबल के रूप में भी दे सकता है, या हो सकता है कि स्टैंडर्ड जो डाइस पे रहता है उस तरह का भी सिंबल दे सकता है, इस डॉट बना के। मगर डॉट बना के देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉट जनरली क्वेश्चन में प्रीफर नहीं किया जाता है। तो कुछ ना कुछ सिंबल दिया रहता है, या लेटर दिया हुआ रहेगा, या आपको कुछ डिजिट दिया हुआ रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंट दिखेगा। तो पहला नंबर इसमें बताना तो बहुत आसान था, अपोजिट फेस दिख रहा था। अब को देख रहे हैं, इस दोनों सिचुएशन को देखते हैं, इसमें भी वही देखना है, अपोजिट देखना है। बस थोड़ा सा अपना क्या करना है, सोचने का तरीका चेंज करना है। जैसे 2 और 4 को देख रहे हैं, 2 और 4 क्या चल रहा है, 4 को देख रहे हैं टच जो कर रहा है, 5 3 ये टच कर रहा है। तो और इसको अगर फोल्ड करेंगे और ऊपर से इधर से फोल्ड करके ऊपर से लाएंगे तो 4 को 1 भी टच कर रहा होगा। इसमें देखते हैं, तो अल्टरनेट चलना है अपोजिट के लिए। तो अल्टरनेट कैसे चलेंगे, जैसे 4 और 2 को देख रहे हैं, 4 और 2 अपोजिट आने वाला अल्टरनेट है, तो 4 के अपोजिट में क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। इसी तरह से 5 और 6 को देखते हैं,
5 और 6 को देखते हैं तो 5 का अपोजिट क्या जाने वाला है, 6 जाने वाला है, और जो बचा 1 और 3 ये अपोजिट आने वाला है एक दूसरे के। तो क्या करना है, अल्टरनेट ही देखना है, बस थोड़ा सा अल्टरनेट में अपने आप को और ज़्यादा मतलब सोचना है थोड़ा सा कि अल्टरनेट किस तरह से जा सकते हैं। तो अल्टरनेट के लिए, अपोजिट के लिए हमेशा क्या देखते हैं, ओपन डाइस में अल्टरनेट देखते हैं। और इस क्वेश्चन में देखते हैं अब इसमें क्या कर सकते हैं, 1, तो 1 के अपोजिट में क्या रहने वाला है, 1 के अपोजिट में 5 रहने वाला है, अल्टरनेट चल रहे हैं एक छोड़ के। और 4 के अपोजिट में क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। और इसी तरह से 2 के अपोजिट में क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। तो 1 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 6, इसी तरह से 2 का अपोजिट क्या जाएगा, वो 3। तो आपको सिचुएशन कोई भी दिया हुआ रहे तो बस क्या देखना है, अल्टरनेट जो फेस होगा वो अपोजिट ले जाएगा एक दूसरे का। तो ये एग्जांपल है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसमें किस तरह का और क्वेश्चन, डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का फिगर देके आपको किसी का अपोजिट में क्या होगा वो पूछ सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही है, मगर एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग अलग अलग लिए। अब किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ओपन डाइस दिया हुआ है और एक क्लोज डाइस का सिचुएशन दिया है कि क्या सिचुएशन हो सकता है। 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो अपना क्या काम है, सबसे पहले अपोजिट देखना। अपोजिट देखने के लिए ओपन डाइस में क्या करते हैं, अल्टरनेट देखते हैं। तो 2 के अल्टरनेट में क्या है, 5, 6 के अल्टरनेट में क्या है, 4। तो क्या अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट में 5 रहने वाला है और 6 के अपोजिट में 4 रहने वाला है। तो 3 जो बचा, 3 और 1 एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में तो हम लोग देख चुके हैं क्लोज डाइस में कि अपोजिट फेस एक साथ दिख नहीं सकता है और अपोजिट फेस एक साथ दिख भी नहीं सकता और एक साथ छुप भी नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, 6 और 4 अपोजिट है बट एक साथ है, ये तो नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 में 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी नहीं होने। ऑप्शन नंबर सी 5, 4 एक साथ दिख रहा है, 5, 4, 3 ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपोजिट है और एक साथ दिख रहा है या अपोजिट एक साथ छुप रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होने का चांस है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग बढ़ जाएंगे। एग्जाम में अगर ऐसा दिख गया तो यहाँ पे छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब भागने का मतलब ये है कि एग्जाम से नहीं भागना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है और ऑप्शन नंबर डी को चेक नहीं करना है। बट अभी ऐसा है कि हम लोग चेक करने के टाइम है हम लोग के पास, तो चेक कर लेते हैं। 2 और 5 देख रहे हैं, 2 और 5 वहाँ एक साथ दिख रहा है और इधर अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो जनरली इस टाइप का क्वेश्चन जो बनता है आपका एलिमिनेशन मेथड से ही बनता है। आपको हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको ऐसा पता चल जाए कि आंसर होने वाला है, तो आप उसको कीजिए और टाइम सेव करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना टाइम लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ब्लैंक जगह है और एक हैश और एक डॉलर दिया हुआ है। तो ब्लैंक के अपोजिट में ब्लैंक रहने वाला है, इधर भी ब्लैंक के अपोजिट में ब्लैंक और हैश के अपोजिट में डॉलर रहने वाला है। तो एक सिचुएशन है जो हैश के अपोजिट में आएगा वो क्या होगा, डॉलर होगा। हैश के अपोजिट में डॉलर है तो हैश के अपोजिट में डॉलर है तो एक साथ नहीं आ सकता है, ए में नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी देखते हैं कि ब्लैंक अपोजिट है। तो क्या देखे थे उसमें कि अपोजिट जो है हैश और डॉलर जो अपोजिट है एक दूसरे के, ये एक साथ दिखा नहीं सकते हैं, तो एक साथ इसको छुपा भी तो नहीं सकते हैं। अगर छुपा नहीं सकते हैं तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो क्या बचा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी ही सही है। ऑप्शन डी में क्या है, उधर हैश दिया हुआ है और 2 ब्लैंक स्पॉट दिया हुआ है, तो ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है, 4 ब्लैंक स्पॉट है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 ब्लैंक स्पॉट आ जाए एक साथ, बट जो हैश और डॉलर है इसमें से कोई एक ही दिख सकता है, तो एक दिख रहा है हैश, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा अपना। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा। ये दोनों एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं ओपन डाइस का। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। ये भी ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस दिया हुआ है और एक क्लोज डाइस दिया हुआ है, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन इसका सिचुएशन बन सकता है। सबसे पहला क्या रहता है, अपोजिट फेस निकालना। तो अपोजिट फेस के लिए स्टार के अपोजिट हैश होगा, @ इसके अपोजिट में इक्वल टू का साइन आएगा और माइनस के अपोजिट ओ रहेगा, ओ नहीं 0 रहेगा। तो इस तरह से देखते हैं। अपोजिट फेस निकालने के बाद हम ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं, ए नंबर ऑप्शन में स्टार और हैश अपोजिट है, एक साथ नहीं रहना चाहिए, एक साथ है।
ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह से सी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं 0 और माइनस एक साथ है, तो एक साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट एक साथ नहीं रह सकता है। और ऑप्शन नंबर बी और डी में देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में #0 इक्वल टू स्टार एट द रेट और माइनस, हाँ दोनों हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों आंसर सही है, बट दोनों आंसर में से कोई एक ही आंसर सही है। उसके लिए क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन फिगर में आएंगे और उसमें देखेंगे कि रोटेशन देखेंगे, किसी एक को पकड़ के उस तरह से उसका रोटेशन देखेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर सेम रहा तो वो जाएगा आंसर। जैसे एट द रेट से देखते हैं, एट द रेट स्टार माइनस यहाँ से चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। एट द रेट स्टार माइनस यहाँ से क्लॉकवाइज चल रहा है। इधर एंटी क्लॉकवाइज है और उधर क्लॉकवाइज है, तो डी नंबर भी ऑप्शन नहीं रहा, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। उसको भी चेक कर लेते हैं। 0 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और 0 इक्वल टू इधर भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। कन्फ्यूजन इसमें कि आप दो ऑप्शन को तो आसानी से काट दिए और दो ऑप्शन में आपको थोड़ा सोचना पड़ गया। अगर उधर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन में डाला तो आप जस्ट तुरंत क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन में देखिए क्या अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, पहला काम तो अपना अपोजिट फेस निकालना है। तो डॉलर के अपोजिट ब्लैंक फेस आएगा। इसी तरह से एट द रेट का अपोजिट हैश आएगा और एक ब्लैंक फेस के अपोजिट ब्लैंक फेस ही जाने वाला है। डॉलर के अपोजिट ब्लैंक फेस, एट द रेट के अपोजिट में हैश और एक ब्लैंक फेस के अपोजिट में ब्लैंक फेस रहेगा। तो ऑप्शन के पास आते हैं। ए नंबर ऑप्शन में एट द रेट और हैश एक साथ है, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में एट द रेट और हैश एक साथ है, और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी के पास देखते हैं। ऑप्शन सी में एट द रेट और हैश दोनों छुपाया हुआ है, जबकि अपोजिट फेस एक साथ आ नहीं सकता है, तो अपोजिट फेस एक साथ छुप भी नहीं सकता है, ये भी हम लोग को पता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो बचा अपना ऑप्शन डी, ये सही है। एग्जाम में चेक करने का जरूरी नहीं है, आप 3 चेक कर दिए, चौथा पे टाइम वेस्ट करने का जरूरी नहीं है। तो बट अभी तो कर सकते हैं हम लोग चेक। इसके लिए देखते हैं, ब्लैंक फेस के अपोजिट ब्लैंक फेस होना चाहिए, बट एक ब्लैंक फेस जो है वो डॉलर के भी अपोजिट है। तो एक डॉलर वाला ब्लैंक फेस है, एक ब्लैंक फेस के अपोजिट जो है वो ब्लैंक फेस है। इसके बाद एट द रेट और हैश में से एक ही दिखना चाहिए, एक ही एट द रेट दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ओपन क्यूब का। ओपन क्यूब दिया हुआ है और इसका ऑप्शन क्लोज करके दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सुटेबल है इसके लिए। सबसे पहला काम अपोजिट फेस निकालना है। अपोजिट फेस निकालना है तो ए का अपोजिट माइनस रहने वाला है और 1 का अपोजिट एक्स रहने वाला है। अब इस तरह का फिगर दिया हुआ है, तो ये फोल्ड करके कैसा जाएगा, दोनों फोल्ड करके टॉप पे आएगा और ये दोनों भी इस तरह से स्ट्रेट ऊपर जाएगा। तो और जो फोल्डिंग होगा ऊपर, तो दो कलर किया हुआ है और 2 प्लेन है। 2 कलर किया हुआ एक साथ ज्वाइंट होगा और 2 प्लेन एक साथ ज्वाइंट होगा, तो ऊपर जो फेस बनेगा ये ओ के अपोजिट रहेगा। जो भी फेस बनेगा तो ऊपर कुछ इस तरह का फेस बनेगा। दो खाली रहेगा और 2 में कलर किया हुआ दिखेगा। तो अपोजिट निकालने के बाद अपना क्या काम है कि ऑप्शन की तरफ जाएं और ऑप्शन को एलिमिनेट करने का कोशिश करें। जैसे ए नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं ए और माइनस एक साथ है, जबकि यहाँ अपोजिट है, ए तो नहीं होगा। इसके बाद बी में देखते हैं ए ओ एक्स सब अलग अलग है, और सी को भी देख रहे हैं -1 0 ये तीनों भी अलग है। बी और सी एक जैसा मतलब ऐसा लग रहा है कि बी और सी में से कुछ भी हो सकता है। तो डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ए के बगल 0 के बगल में ये कलर किया हुआ फेस है, तो ये भी नहीं होगा।
तो अपना ऑप्शन रुक रहा है बी और सी। तो बी और सी के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। बी और सी में से लग रहा है दोनों हो सकता है, या दोनों तो नहीं होगा, कुछ एक ही होगा। तो उसके लिए क्या बोले थे कि अगर ऐसा कन्फ्यूजन लगे तो क्या करना है, क्वेश्चन फिगर पे आना है और देखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज आप किससे देख रहे हैं, ए ओ एक्स अगर चल रहे हैं, ए ओ एक्स चलना है, तो ए ओ एक्स के लिए आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं और ए ओ एक्स के लिए इधर भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है, जो सही भी होगा। सी को चेक कर लेते हैं। अब सी में है 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं और 0 1 माइनस इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो सी भी नहीं होगा। तो अपना सही ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है कि कन्फ्यूजन में डाले आपको, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना है। सबसे पहले तो अपोजिट निकालना है। अपोजिट निकालने के बाद कुछ ऑप्शन अपने आप कटेगा और जिस ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगे तो उधर, अगर यहाँ पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन लगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन के पास आना है और क्वेश्चन में देखना है क्या मूवमेंट चल रहा है, डिजिट हो या लेटर हो या डॉट हो, जिस भी तरह का भी क्वेश्चन में पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को हम लोग देखते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करें। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो देखें वैसा ही पैटर्न है इस क्वेश्चन में भी। तो अभी पहला काम जो अपना रहेगा अपोजिट फेस निकालना। तो अपोजिट अल्टरनेट देख के निकालेंगे। तो एक अल्टरनेट सी है, तो ए के अपोजिट में सी रहने वाला है। बी के अल्टरनेट डी है, तो बी के अपोजिट में डी रहने वाला है। और ये जो फिगर आएगा ओ के अपोजिट में दो डार्क सर्किल, दो डार्क कलर किया हुआ रहेगा और दो प्लेन रहेगा। इस तरह का शेप ओ के अपोजिट में आएगा। ये फोल्ड होके टॉप पे जाएगा, तो टॉप बॉटम पे ओ रहेगा और टॉप पे ये फेस आने वाला है। तो अपोजिट निकालने के बाद काम है कि ऑप्शन के पास जाते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं बी और सी और ये डार्क सर्किल दिया हुआ है। बी और सी और डार्क सर्किल दिया हुआ है, तो बी भी लग रहा है, मतलब ए नंबर ऑप्शन भी लग रहा है कि होने वाला है। तो ए नंबर ऑप्शन को कैसे देखते हैं, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है सही। तो बी को देख रहे हैं। बी के आगे में जो भी स्पॉट आएगा ब्लैंक स्पॉट आना चाहिए, बट बी के पास क्या है, कलर्ड किया हुआ स्पॉट है। और सी के पास आना चाहिए कलर्ड किया हुआ, सी के पास ब्लैंक स्पॉट है, तो ए तो नहीं होगा। बी को देखते हैं। बी में ओ और ये शेप एक साथ है, जो कि अपोजिट है, एक साथ नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होगा। इसके बाद क्या डी नंबर में बी और डी एक साथ दिख रहा है, तो डी नंबर भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या बचा, सी। तो सी ऑप्शन टिक करके आगे निकलेंगे। अब सी को क्या करते हैं, चेक भी कर लेते हैं ये सी किस तरह से हो रहा है। तो सी को देखने के बाद डी और ए है, डी ए और ये शेप है, डी ए अपोजिट नहीं है तो एक साथ आ सकता है। और डी के पास अगर फोल्ड करने के बाद डी के पास देखते हैं, तो डी के पास ये ब्लैंक शेप होना चाहिए, ये ब्लैंक है। और ए के पास कलर्ड होना चाहिए, जो कि कलर्ड है। तो इस तरह से भी देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही चल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करना है, आपको जितना भी एग्जाम्पल मिला आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर उससे भी कम पड़ रहा है आपको प्रैक्टिस में, तो आप क्वेश्चन बैंक आपके पास अवेलेबल है, तो उससे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो आप कमेंट्स करके बोलिए इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और आप LRNR का एप्लीकेशन अपलोड करके प्ले स्टोर से, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज का भी क्वेश्चन है, तो और ये डाइस का भी क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में डाइस को देखें। तो अगला नेक्स्ट वीडियो अपना हो सकता है कि ब्लड रिलेशन का आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए, तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। बस आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस या तो आप जो अभी वीडियो था पीछे 1 घंटे के आसपास का वीडियो है, तो आप उसको कम्प्लीटली देखें। और ऐसे मतलब ब्लाइंडली देखना नहीं है, बस उसको बनाने का कोशिश कीजिए। हो सकता है इस क्वेश्चन करने के बाद भी आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर पाइएगा। अगर उसमें भी आपको कम लगे तो आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन बैंक से बनाइए। नहीं तो अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट्स कीजिए, कमेंट्स के, और इधर से क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। और आप प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका माइंड शार्प होगा और उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन सही बनाइएगा। साइंस का वीडियो बहुत जल्द आपके पास आने वाला है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।